Hello bachcho, let's read the given question. The question says two wires of the same material are stretched with the same force. Their diameters are 1.2 mm and 1.6 mm while their length are 90 centimeter and 60 centimeter respectively. If the frequency of vibration of first is 256 Hz, find that of the other. So यहाँ पे as a key concept, this is the case of stretch wire. ऑलराइट, सो वहाँ पे वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर अंडर टेंशन इज. सो यहाँ पे दिस इज द रिजल्ट. यहाँ पे टी जो है टेंशन है, म्यू जो है इसे लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ कहा जाता है, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस रिलेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो हमें दो वायर्स गिवन है. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायमीटर और लेंथ की बात हुई है. सो लेंथ का तो हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वी कैन नॉट सी diameter and this just the diameter. हम we have to manipulate this result to get the value of diameter. All right, so diameter के terms में भी कुछ relation मिल जाए तो we can solve it easily. So now we can say हमें पता है n is equals to 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. म्यू को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मास पर यूनिट लेंथ दैट इज m और l ऊपर चला जाएगा. अब यहाँ से अगेन थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ऑलराइट, सो अगेन फर्दर वी कैन राइट दिस एज टू बी 1/12 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो को, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेंसिटी. सो ये हो जाएगा एरिया इंटू डेंसिटी एंड एल विन एरिया इंटू लेंथ. सॉरी, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ. सो लेंथ एंड लेंथ विल गेट कैंसिल. सो हमारे पास बचेगा टी अपॉन ए इंटू दिस रो. सो फर्दर अगर हम इसे फाइनली देखें, सो दिस कैन बी रिटन एज टी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर. ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रो. अब यहाँ से सारी ही चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं रिक्वायर्ड. अब हम क्या अगर केयरफुली एनालाइज करें इस इक्वेशन को, सो वी कैन सी दैट एन को फोर्स हमें सेम दी गई है, सो टेंशन सेम होगी, सेम मटेरियल का है तो रो भी सेम है, पाई इज अ कांस्टेंट. सो वी कैन से हम लिख सकते हैं ये रिलेशन कैन बी री रिटन एज, अगर हम केयरफुली लिखें इसको, सो वी कैन राइट n1/n2 कैन बी रिटन एज L2/L1. लेट्स से नोटेशन हम प्रॉपर ही ले लेते हैं, L2 क्योंकि L के साथ अगर हम देखें तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो अपॉन L1 अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे R है, R स्क्वायर. सो R स्क्वायर मीन्स अगर वो रूट के बाहर लिया जाए तो इट विल बी जस्ट R एंड अगेन इट विल बी इन इनवर्स रिलेशन. सो हम लिखेंगे R2/R1. ऑलराइट, सो फाइनली हमें क्या चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n2. लेट्स से सो n1 हमें 256 गिवन है, सो n1 की जगह 256 अपॉन n2 विल बी इक्वल्स टू L2 की अगर हम बात करें, so L2 is given as 60 centimeter. All right, so 60 centimeter can be written as 60 into 10 raised to minus 2, और ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो जस्ट इट विल बी 60 अपॉन 90 इंटू, अगर हम डायमीटर्स की बात करें, सो डायमीटर इसका है, इट विल बी रिटन एज 1.6 mm, यानी 1.6 डिवाइड बाई 1.2. और फाइनली अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज, जस्ट इसे हम 16/12 भी लिख सकते हैं. और at 16/12. So we can say the result can be written as, so यहाँ से we can say therefore 256/n2 will be equals to 8/9, and जब इसे हम further resolve करेंगे, so n2 will be equals to 256 into 9 divided by 8. अब इसे we can say 8 can be written as 32. So यहाँ पे ये हो जाएगा 9 2 18, 288 Hz. So this is the answer to the given question. I hope you understood the solution. All the best.